Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Good evening, respected Director Ma'am, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers and my dear students. Today, as we all know, 26th November is celebrated as National Constitution Day. This day, our Indian Constitution was born. Now, I would request our Vice Principal Ma'am to throw some more light on this topic. Thank you, Pragati. Good evening, everyone. As Pragati ma'am told you, today all assembled here to celebrate our Constitution Day. Okay? Our senior students may have heard the word Constitution, but the small children may not know what is Constitution. So, let's take a simple example. आप सब लोग फुटबॉल खेलते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और जो नहीं खेलते हैं फुटबॉल मैच देखा भी होगा, है ना? मान लो किसी फुटबॉल मैच में अगर किसी प्लेयर ने बॉल को हाथ से पकड़ लिया तो क्या होता है? फाउल हो जाता है ना? क्योंकि दिस इज द रूल ऑफ द गेम. ऐसे बहुत सारे गेम जो है, सभी गेम की अलग अलग सेट ऑफ रूल होता है. फुटबॉल की कुछ अलग रूल होता है, क्रिकेट की अलग रूल होता है, हॉकी के अलग रूल्स होता है. तो ये जो सेट ऑफ रूल्स होता है वो प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है? सेम होता है हमारी सोसाइटी में. हमारी सोसाइटी में हम लोग जो रहते हैं, हमें भी कुछ रूल्स को, कुछ कानून को मान के चलना पड़ता है. ठीक है? सेम. और हमारी कंट्री में भी ऐसा ही होता है. कंट्री की भी कुछ रूल्स होता है, कुछ लॉज होता है, कुछ कानून होता है जो कि एवरी सिटीजन को मानना पड़ता है. ठीक है? और जब ये सब कानून या लॉज जब रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, तब इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? तो हमारी कंट्री की जितनी लॉज है, जितनी रूल्स है, कानून है, ये सब जब रिटन होता है, जब डॉक्यूमेंटेड होता है, तब इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ओके? अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है? ठीक है? फर्स्ट काम तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन generates a feel of trust and togetherness, coordination among the citizens of the country. कंट्री की लोगों में एक भरोसा दिलाते हैं. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हम सब लोग बहुत शांति से, पीसफुली हम लोग रह सके. ठीक है? और क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल फॉर्म. कंट्री की गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, कंट्री की गवर्नमेंट की पावर क्या होगा, कंट्री की जो गवर्नमेंट की जो डिसीशंस है, मेन डिसीशंस है, कौन डिसीजन कौन लेगा, ये सब कुछ स्पेसिफाई होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके? और क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सारा पावर अगर गवर्नमेंट की होगा तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पावर को मिसयूज करे. ठीक है? इसीलिए इस गवर्नमेंट की पावर को रोकने की भी जरूरत है. ठीक है? इसलिए इसकी लिमिटेशंस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है. ओके? और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारी सिटीजन्स की जो रूल, सिटीजन्स की जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है. ओके? अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसे बना, कौन बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है? ये हमारे सबको पता है कि हमारी कंट्री जो है वो 1947 में फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंट हुआ था हमारी कंट्री. ठीक है? और ये 1947 में हमारी कंट्री जब फ्रीडम मिला, उसके पहले 200 इयर्स तक हमारी कंट्री में ब्रिटिश का रूल था. ठीक है? ब्रिटिश पीपल हमारी कंट्री में रूल करते थे. तो ये जो ब्रिटिश रूल था, इसके अगेंस्ट में हमारी कंट्री की जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने बहुत बार, बहुत दिन तक मतलब स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, हमारी कंट्री की फ्रीडम के लिए. ठीक है?
तो जब हमारी कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा जोर तोर से होता था, तब से ही हमारी कंट्री की जो लीडर्स है उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कैसा होगा, हमारी कंट्री अगर फ्री हो जाता है, अगर ब्रिटिश हमारी कंट्री से चली जाएंगे तो हमारी कंट्री फ्री हो जाएगा, फिर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कैसा होगा, गवर्नमेंट की कौन फॉर्म करेंगे, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, गवर्नमेंट कैसा होगा। तो ये जो है इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इम्पोर्टेंट था। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया है। 1946 में हमारी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, हमारी कंट्री की जो रूल्स रेगुलेशंस होगा, जो लॉज होगा, कानून होगा, वो उसमें लिखेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट करेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था और इस ग्रुप ऑफ पीपल को पूरी कंट्री में से छांट के लिया गया था। पूरी कंट्री में से थ्रू इलेक्शन इन लोगों को चुन के लिया गया था। ठीक है, और ये जो 299 मेंबर्स थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और इन लोगों को काम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट करने की। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इनकी एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, अभी 1946 में दिसंबर में सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुआ था 1946 की दिसंबर में। उसके बाद 3 साल लगा इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और 3 साल में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बहुत बार 114 टाइम्स इन लोगों ने मीट किया, मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। और 3 साल के बाद 26 नवंबर 1949 ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था। ठीक है, और उसके 2 मंथ्स लेटर, 2 महीने बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये केम इनटू इफेक्ट, मतलब इसको लागू किया गया था। ठीक है, और आप सबको पता है कि 26 जनवरी जो है वो हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते हैं। ठीक है, और ये जो 26 नवंबर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, इस दिन को पहले लॉ डे के हिसाब से मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन 2015 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, उस समय इस डे को मतलब 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से डिक्लेयर किया गया, और तब से ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से मनाया जाता है। ओके, अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की काम जो है ये बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट काम था ये। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस था, बहुत सारे डिफिकल्टीज था इसमें। क्या क्या था? एक तो था जब हमारी कंट्री फ्रीडम मिला, जब हमारी कंट्री की फ्रीडम मिला 1947 में, उससे पहले ही 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की काम शुरू हो गया था, ड्राफ्ट करना शुरू हो गया था। उसके बाद 1947 में कंट्री की जब फ्रीडम हुआ तो साथ साथ कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, वन इज इंडिया, द अदर इज पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद और भी प्रॉब्लम था कि हमारी कंट्री जो है ये बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज की पीपल रहते हैं, डिफरेंट कल्चर की पीपल रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियन की पीपल रहते हैं। ये सब लोगों को लेके, इन सब लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इन सब के लिए लॉज बनाना, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम था। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ रहा था उस समय कि हमारी कंट्री जो है बहुत साल तक ब्रिटिश की रूल में था, तो हमारी कंट्री की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत खराब हो गया था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गया था, हमारी कंट्री बिल्कुल पुअर हो गया था, क्योंकि हमारी कंट्री की जो भी रिसोर्सेस था वो सब कुछ ड्रेन हो रहा था, मतलब ड्रेन ऑफ हो रहा था ब्रिटेन में, सब ब्रिटेन में ले जा रहा था, और हमारी कंट्री को बिल्कुल डेवलप नहीं होने दिया था।
तो इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो उन लोगों की माइंड में ये सब कुछ था कि ये सब कुछ उनकी माइंड में था, क्योंकि हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो ये सब कुछ सोच के उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली इन लोगों ने एक बहुत अच्छा, एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक ग्रेट डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दिया गया है, ठीक है। और जो पॉवर्टी है, हमारी कंट्री की जो पॉवर्टी है, इसको कैसे कर्व किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, उसकी भी प्रोविजन रखा गया है। और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट फॉर्म करने में पीपल की रोल जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, पीपल के रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ओके, सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया we should we should be aware about the aware about our constitution and honor the contribution of Dr. Bhimrao Ambedkar to shaping our Indian constitution. Let's all love and respect our nation. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you so much, Malaya ma'am, for all the information. Now I would request our guest for today, Ms. Anandita Basu Roy. She is a journalism graduate who is currently working as an advertisement copywriter. She conducted many inter and intra-institutional quizzes for a varied array of clients like NTPC, IIT Kanpur, Power Finance Corporation, Interact, etc. She takes deep interest in Indian quizzes and calls them her daily dose of soul filter. Welcome, ma'am. हेलो, थैंक यू प्रगति, थैंक यू। मरियम मैम ने इतनी अच्छी कहानी सुना दी, सो आई विल जस्ट bring out some little things and then I'll have a little quiz that maybe I can ask you some questions and then let's see कौन क्या बोल सकता है। आप लोग अपना hands raise कर सकते हो and then प्रगति मैम को मैं बोलूंगी तो आपको unmute कर देंगी। ओके, पहले मैं बता दूं कि when you read our कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर है इट इज कॉल्ड प्रियम्बल। आप सबने प्रियम्बल देखा होगा, हर बुक में, आपके बुक के पहले ही पन्ने में लीफ पे देयर इज अ प्रियम्बल ड्रॉन इन इट। आपको पता है प्रियम्बल क्या चीज होता है? प्रियम्बल इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन and our preamble starts with these three words, we the people. So हमारे लिए सबसे important part which is very 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 essential for Indianness or our the soul of India is that we are a democratic country. We are something where people come first. People in the country are of the utmost importance. हम कहते हैं democracy is a form of government which is by the people, of the people, for the people. So people is all people all the way. लोगों की लोकतंत्र इसलिए कहते हैं. That is what democracy is about. एंड नाउ आप अपने छोटे से घर में ही सोचो, आप ऐसे आपके घर पे आपके भाई बहन होंगे, जैसे मेरे घर पे मेरी छोटी बहन है, योर मदर इज द गवर्नमेंट, ठीक है। यू वांट पराठास टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, योर ब्रदर और सिस्टर वांट्स दूध एंड कॉर्नफ्लेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, योर पापा वांट्स रोटी सब्जी फॉर ब्रेकफास्ट। आपकी मम्मी क्या करती हैं तब? she will try to make, suppose she will either accommodate every interest if घर पे conflicts हुआ, या फिर she will say कि आज बेटा रोटी खा लो, कल मैं तुम लोग के लिए पराठा सब्जी भी बना दूंगी और या फिर कॉर्नफ्लेक्स भी डाल दूंगी। बट थिंक ऑफ अ कंट्री विच हैज अबाउट 60 बिलियन पॉपुलेशन। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है। इज इट वेरी इजी टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन विथ दैट? It was a very 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 difficult task which was posed to our leaders. मुझे ये चाहिए, मुझे होली मनाना है, किसी ने कहा नहीं मुझे ईद मनाना है, किसी ने कहा नहीं मुझे क्रिसमस मनाना है, किसी ने कहा कुछ और मनाना है। ठीक है, सब मनाओ अपने से। बट जैसे मम्मी भी कभी कभी रिस्ट्रेन दिखाती है, मम्मी कहती है ना नहीं बेटा आज घर पे आटा नहीं है तो आज रोटियां नहीं बनेगी, पराठे नहीं बनेंगे। उसी तरह गवर्नमेंट ने भी बोला हाँ मनाओ, लेकिन किसी को और हर्ट नहीं करना है, किसी और के फीलिंग्स को हर्ट करके नहीं मनाना है।
हाँ, कहीं भी मिल लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, बट you cannot hurt anyone's sentiment, you cannot carry guns, you cannot be violent. सिमिलर हमारे घर पे ही होता है, मतलब मिनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हर किसी के चलते हैं। हम लोग आई रिमेम्बर मेरी बहन और मेरी में यही बात होती थी कि घर पे होम मिनिस्ट्री मम्मी संभालती हैं, पापा बाहर काम पे जाते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स वो संभालते हैं, और हम दोनों बच्चे वही अपने वी आर सिटीजंस ऑफ द हाउस। उसी तरह गवर्नमेंट भी ऐसी करती है, बट हम दो तीन की जगह देर आर so many people who have to be catered to. This is what constitution does. Our constitution as of now has 395 articles. Can you imagine? मतलब हर चीज कुछ, फर्स्ट आर्टिकल तो ये कहता है कि ऑल इंडियंस, इररेस्पेक्टिव तुम नरेंद्र मोदी हो या इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम बस्ती में रहने वाले कोई इंसान हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ टीचर हो, डॉक्टर हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। अगर आप गलती करोगे तो आपको इस बात की सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी करे। That is the first article of our constitution. Constitution makes us all equal in front of law. अगर आप प्रूव कर सकते हो आप गलत नहीं हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो कानूनी तौर से आप गुनहगार हो। This is what Article 1 talks about. There are far more important and interesting articles in the Indian Constitution as well. Can someone tell me what does Article 15, एक मूवी भी आई थी अगर आप लोगों को याद हो, Article 15 आयुष्मान खुराना की। Can someone tell me what does Article 15 of the Indian Constitution talk about? किसी को पता है Article 15 क्या होता है? मूवी भी आई थी। किसी का हैंड रेज है? Mohit raised his hand. ओके, मोहित को अनम्यूट करो। Okay, just let me. It's article of freedom. हाँ, तो कैसा फ्रीडम मिलता है हमें? क्या मतलब फ्रीडम तो हमें 1947 15 अगस्त से मिला है। व्हाट फ्रीडम आर यू टॉकिंग अबाउट? वो अलग अलग प्रकार के फ्रीडम दिए गए हैं उसमें। हाँ हाँ बहुत सारे 6 टाइप्स के फ्रीडम दिए गए हैं। हाँ जी, आप एक दो बताएंगे? सबसे बड़ा फ्रीडम एज ए स्टूडेंट हमें क्या पता होना चाहिए? उसमें तो दिया गया है कि कहीं भी आ जा सकते हैं हम, हाँ कहीं पे जी, भी कहीं भी रह सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं कहीं पे भी, और राइट टू, मैं कैसे बताऊँ, बहुत दिनों बाद से मैंने रिवाइज नहीं किया है इसके। कोई बात नहीं मैम। हम लोग आर्टिकल 15 में ये बात करते हैं कि वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट anyone on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. आर्टिकल 15 जनरली ये कहता है कि फंडामेंटल राइट ये है कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करो, आपको किसी हाल में ये सब की वजह से नो वन विल एवर डिस्क्रिमिनेट यू अगेंस्ट दिस। पहले क्या लिखा रहता था, अगर आप लोगों को याद हो, ब्रिटिश टाइम पे बाहर अगर कोई अच्छा होटल हो, ताजमहल होटल इनफैक्ट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट, देयर वाज अ वेस्टर्न होटल इन मुंबई व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश। उधर बाहर साइन बोर्ड लगा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। दैट इज प्योर डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो, वहां पे दिखाते हैं अंग्रेज बोलते थे, बोलते थे तुम नेटिव्स हो, तुम काले हो, पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ गए हो, अनसिविलाइज्ड हो। यू कैन नॉट से दैट टू एनी वन एनी मोर। यू कैन नॉट से तुम्हारा ये है, तुम यू आर डिफरेंट फ्रॉम अस बिकॉज यू बिलोंग टू अ डिफरेंट जेंडर, यू बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन। Article 19, however, talks about what ma'am said. It is the right of freedoms. हम लोग अभी just बात कर रहे थे कि we have a lot of freedoms. But again, as Spider-Man said, with great powers come great responsibilities. तो हमारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं. If we are free to move anywhere around, as I said, we cannot move around and then keep on hurting people. ये तो घर पे भी मम्मी बोलती है ना, बेटा चलो बाहर जाके खेल लो लेकिन किसी के सेंटिमेंट को हर्ट मत करना.
again, that's what even Constitution tells us. Or when Article 19 also tells us we have a right to education, which is the last right that we have all got. Till we are 14 years of age, we are under the right of education. 14 साल तक we have a right to education. अगर किसी ने बोला कि नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, you can go and tell them कि नहीं, आप कानून तोड़ रहे हो, आप कानून के खिलाफ जा रहे हो. Till 14 you are well under the right to education. कुछ और राइट्स थे पहले जैसे थे कि पहले कुछ कुछ राइट्स थे जो बैन हो गए. फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी. सो एनीबडी मैम सेड एनीवन कैन बाय प्रॉपर्टी इन एनीवेयर, बट राइट नाउ they are a lot of properties were under certain communal sections or religious sections that you cannot buy. आप जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे ताजमहल खरीदना है, और you cannot say कि मुझे शीशगंज गुरुद्वारा खरीदना है. So you cannot buy those properties, and there was some rules ki right to property ab nahi ho sakta. Initially it was because the country was going through a lot of turmoils and people were not again that article 15 came up and a lot of people were denied that. अच्छा, आजकल बहुत कोई मैं तो मतलब जब भी न्यूज खोलती हूँ पहला ही दिखता है देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्टिकल 370. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आर्टिकल 370? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. हम जब भी खोलते हैं हम कहते हैं कि भाई आर्टिकल 370 हो गया यार, ये हो गया, कश्मीर की इतनी बुरी हालत है. What is article 370 talk about? Anyone? What does article 370 talks about? Whenever we talk of Kashmir, we talk about article 370. हाँ, yes ma'am. हाँ. Article 370 is about Jammu and Kashmir special rights, but वो अभी रद्द कर दिया गया है. हाँ जी, वो रातों रात क्या हाँ, रातों रात ही वो रद्द किया गया था. हाँ, तो व्हाट इज एग्जैक्टली 370? मतलब क्या बोलता है उसमें? उसमें जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्स्ट्रा राइट्स प्रोवाइड किए गए थे. बिल्कुल, मतलब इट वाज लाइक सिंस कश्मीर. आप लोगों को बाय द वे एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं. 1947 जब हमारा इंडिया फ्री हुआ तो हुआ यूं था कि हमारे पास सब ऑलमोस्ट we were a country of 565 small provinces or kingdoms which were later merged into different provinces. तो आप इधर अगर इधर यूपी साइड भी देखो, लखनऊ अलग था, अलीगढ़ अलग था, नोएडा तो तब बना ही नहीं था. तो बट इतना सब कुछ था. एंड देन it was taken away, taken up by our great leader Sardar Patel, who said कि नहीं, अब मैं इसको इंडिया बनाऊंगा. So imagine 565 small provinces with their own kings, with their own constitution, in a way, their own set of rules, their own language, their own food. They were all happy. Most of them were happy also. कोई complain नहीं कर रहा था. तो सरदार पटेल फर्स्ट saw कि कौन happy नहीं है. It would be easy to convince people, and then अगर लोग राजी हो गए तो फिर रूलर को मनाना इजी होगा कि देखो तुम्हारे खुद के subjects are not very happy with you, तो join hands with us and become a part of India और यूनिफाइड इंडिया. ठीक है. उसके बाद भी 3 ऐसे प्रोविंस थे जहां रूलर्स भी बड़े खुश थे, बड़े अमीर भी थे. हैदराबाद निजाम was the richest man on earth back then. कश्मीर was one, and the third was जूनागढ़. जूनागढ़ में राजा तब भी नहीं हार माना. The king or the Nawab of Junagadh shifted to Pakistan and the country was in a mess, and finally India took over that way. But Kashmir में even Pakistan की नजर थी because Kashmir was one province which was common to both of us, right? So अब कश्मीर में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया. Maharaja Gulab Singh was the king back then in Kashmir. He asked for Indian help. And सरदार पटेल थॉट कि भाई अब तो मौके पे चौका मैं मार सकता हूँ. मेरा हेल्प मांगा है तो मैं बोलूंगा मैं हेल्प तभी करूंगा जब तुम इंडिया ज्वाइन करोगे. अब वो राजा है, उनको उन्हीं की तरह मनाना था.
तो उनको बोला कि देखो हम हेल्प कर देंगे बट आपको इंडिया ज्वाइन करना पड़ेगा। ही सेड मैं तभी इंडिया ज्वाइन करूंगा जब मेरी ये शर्तें हैं, ये आप मान लोगे। तो he said क्या शर्त है? कहता देखो मैं थोड़ा अलग हूँ और मेरे मतलब आई वांट टू बी ऑटोनमस। ही इज लाइक we cannot you will be a part of India but you will have autonomous set of rules, you will have your own flag, you will have your own constitution, you will have your everything. So that is what 370 talks about. And as ma'am rightly put, she said very correctly कि 370 अब तो भाई कश्मीर हमारा ही पार्ट है, there is no reason why you should get special status, you are as much as an Indian as we are. So that is what. So this is about Kashmir. Acha, last के दो question. Can someone tell me who was the first? Well, he was there for very brief amount of time, I think 2 or 3 days. Who was the first chairman of the Constituent Assembly? मैंने हिंट में ये बोल दिया कि वो हर टाइम के लिए नहीं थे, वो बस 2 या 3 दिन के लिए थे. Someone else who wants to talk? मैं अगर आप लोगों ने फेसबुक पेज देखा होगा सुबह, उधर उनकी फोटो भी लगी है. किसी को पता है? Teachers, any teachers if want to say something can also say. No one? टीचर्स में से कोई भी नहीं? हेलो, am I audible? मुझे तो अचानक लग रहा है मैं सुन Yeah, रही हूँ. yeah, yeah, you are audible. Okay. But no response. Okay. So for the first, हाँ, मैम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वो तो बहुत दिन तक रह गए थे. 2-3 दिन के लिए कौन आया था? वो तो बाद में बन गए. फिर 12 दिसंबर ऑनवर्ड्स राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर. वेरी गुड आंसर. वैसे आपको पता है, ये अच्छी बात है कि इवेंचुअली कौन बना, बट पहले 2-3 दिन के लिए. यस मला मैम, अनम्यूट करके बताओ प्लीज. अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट. अभी भी आप म्यूट हो. प्रगति अनम्यूट कर दो मला मैम को प्लीज. हाँ. सच्चिदानंद सिन्हा. Yes, he was a very senior advocate and lawyer from Bihar. राजेंद्र प्रसाद के बहुत मेंटर फिगर थे वो. मतलब ही इज राजेंद्र प्रसाद ने लॉ पढ़ाई किया, ये किया. सच्चिदानंद सिन्हा वाज हिज टीचर. सो सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही सीनियर मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उनको सबसे पहले ऑफर किया गया कि आप बनो. बट विद हिज एलिंग हेल्थ एंड हिज ओल्ड एज ही सेड नहीं, मैं तो नहीं बन सकता. He also recommended his own student, Dr. Rajendra Prasad's name. He is also a very famous lawyer and statesman, and he has been very, very active in politics. तो उनको बनाओ. And finally, Rajendra Prasad took over from 12th of December in 1946. He became the president of the Constituent Assembly. अच्छा, एक और लास्ट सवाल. देखते हैं किसको आता है इसका आंसर. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो हम लोग ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, जो हम लोग बाहर की देशों से ले आए, और कुछ चीजें हैं जो बहुत बाद में ऐड हुई हैं हमारे इनिशियल प्रियम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन में. इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ. तो कैन समवन टेल मी कि हमने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और तीसरा कौन सा है? एक मिनट. इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी एंड इन फ्रीडम, ये हमने किस कंट्री से बोरो किया है या किस कंट्री से वो किया है?
मतलब अभी अब रुक जाओ, बच्चों को बोलने दो. इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी. मैम लिबर्टी. मैम कौन सी कंट्री से लिया है? मैम अमेरिका. I मैम ma'am, I think अमेरिका. अमेरिका ने जिससे लिया हमने उससे लिया है. German. नो, नॉट जर्मनी. Okay. अमेरिका ने स्टार्ट इधर सात्विक, आई गेस सात्विक का ये आंसर किसका है? ऋतु मैम का है या सात्विक का है? सात्विक करिए. सार्थक, सार्थक का है या फिर It ऋतु मैम was का? Yogita ma'am, not Ritu ma'am. नहीं तो ऋतु मैम ने लिखा है ना, उनका भी मैसेज आया है, देख रही हूँ. अच्छा. सौम्या भट्टी, ओम चौधरी. So a lot of people have given out right answers. This is France. हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? 1886 में तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी. 1886 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी. France was initially a monarchy, then became a constitutional monarchy. So हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी जो हम देखते हैं, अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट किया था, और लिबर्टी वाला जो वर्ड है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फ्रांस से गिफ्ट तौर पे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी लिया था. सो आई थिंक यू आर, और आप लोग प्लीज प्लीज, आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट गो थ्रू द प्रियम्बल. एंड प्रियम्बल में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपको लगे ये इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है. How is a sovereign very different from a republic? Why do we need two different words for sovereignty and republic? थोड़ा पढ़ो कि क्या होता है. Sovereign is basically we are a different country, we are a different entity altogether. That is sovereignty. कोई बाहर का देश हमारे रूल, हमारे उसको और रूल नहीं कर सकता. यूएस में क्या हो रहा है, अगर मोदी जी को लगा तभी वो रूल हम पे फॉलो होगा, नहीं तो हम फॉलो नहीं करेंगे. हमारी मर्जी हमारी है. वो भी प्रॉपर लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा, अच्छा लगे ये होगा, उसके बाद जाके फाइनली वी अग्री. दिस इज सॉवरेनिटी. रिपब्लिक, as I don't know how many of you know the exact meaning of republic, but republic बात में ही अगर देखो आप, public कहीं ना कहीं आ जाता है. What is basically republic? Republic is that government जहां पे we say कि ये it would be a mix of both. मतलब हम लोग, it will be a mix of sovereignty as well as democracy. सॉवरेनिटी बस यही बोलता है कि हम बाहर के शासकों से वो नहीं होंगे, बट उस पे डेमोक्रेटिक पार्ट उसको लाके उसको पब्लिकली, लाइक अपने रूलर्स को हमें डिसाइड वो करते हैं ना, वोट करके इलेक्ट करते हैं. सो पब्लिक इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आवर मैटर्स. तो उसको ऐड करके अगर देखो, दैट बिकम्स रिपब्लिक. सो ऐसे चीजें कुछ और है. द सेक्युलर, देर आर वर्ड्स विच माइट साउंड हैवी. प्लीज, सेक्युलर सबको पता है. सेक्युलर इज बेसिकली कि हम हर रिलीजन को इक्वल मानते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा रिलीजन हो, चाहे बड़ा से बड़ा रिलीजन हो. तो I'll now sign off and I'll hand it over again to Pragati. And I hope you'll all read the Constitution. Constitution is a, and मलयालम ने इतनी सुंदर कहानी सुनाई है, तो please read the story. Read कितनी मीटिंग्स हुई, क्या हुआ. There is a show on YouTube. कल मलयालम मैम को मैंने लिंक शेयर किया है. अगर हो सके तो I'll share the links with your teachers also. Teachers, especially senior school teacher, मतलब senior teachers, class 7-8 के teachers, please forward those links to students. There's a show called Samvidhan which talks about the entire story. There is a movie called Sardar made by Ketan Mehta, which is of course on Sardar Patel's life, but वहाँ पे भी end में there is this whole debate of constitution which is shown. आप गांधी मूवी में भी देख सकते हो थोड़ा बहुत, but Gandhi did not stay quite a lot of it, because 1949 में constitution मिला, he died in 48. But yeah, so you can, and also read a lot of books. There is this beautiful book written by Leela Seth, I think, called We the Children of India, which talks about, ये तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है. I really loved the book. Please do read that book. So We the Children of India talks about what you can do as the children of India or the citizen of India. So
Sorry Pragati again. Bye बोल के भी मैं थोड़ा और ले लिया. So over to Pragati now. No issues, ma'am. Thank you so much for sharing all your views and letting our children know so much about the Constitution. Now, before moving forward, I would take the honor to announce the winners for the Diya decoration held for classes grade 5, 6, 7, and 8, and then the mother and child Rangoli competition. So, first, I'll announce for the Diya decoration. The winners are from each classes, that means from grade 5, 6, 7, and 8. From grade 5, we have Unnati. From grade 6, it's Om. From grade 7, it's Vanchika Bhati. And from grade 8, it's Arnav Thakur. Congratulations to all the winners. Moving on to the mother child Rangoli competition. So, first is before telling the winners and runner up, I'll announce the most popular Rangoli was Raja of grade 1 and Mrs. Kavita Chauhan. Congratulations. And now the runner-up for the event was Nirvish Singhal, grade 3, I think, Yogita Singh and Mrs. Yogita Singhal. And winner for both is a tie. So we have two winners for the event. It's Vihan from grade 2 and Mrs. Shalu, and Mohit Patil from grade 1 and Mrs. Sapna Patil. Congratulations to all the winners of the Diwali competitions. Now I would request our principal, ma'am, Mrs. Aditi Basu Roy, to please come and give the vote of thanks. Thank you, Pragati, for unmuting me. I've been trying. So, and now I congratulate everyone, every participants of the mother and child competition, those mothers who have taken initiative to to participate in that Rangoli activity. I would like to tell it an activity rather than a competition, because it was during the Diwali, which is a ritual to have the Rangoli drawn on that day, Diwali. So if that activity you have captured and sent to us, and then participated and did very enthusiastically. Thank you so much for participation, and congratulations to all the participants. And then I would like to tell you that this is the Constitution Day, and there are 3 important days today. First is today's Constitution Day, as we are celebrating. Second is today's National Milk Day also. So as you have seen, I think the teachers have posted that that National Milk Day poster. So that National Milk Day poster, it's written that milk is one of the best food on earth. All right. So drink a glass of milk every day, 1 glass of milk at least. You can have, children should have 2 glasses of milk. Okay. And mothers should also have 2 glasses of milk. If you can digest, and you should have as much milk as you can digest, because it is one of the best food. All right. So today is the National Milk Day and birthday of Varghese Kurian, who was a great visionary of India and made the Operation Flood and made milk reach every household. All right. Otherwise, milk was a very, elite commodity earlier. Varghese Kurian has made it a very, very, available thing, and that ensured every child of India can have milk. So that is, and today is also National Law Day. And as you say that what is the law book of India? Constitution is the law book or the rule book of India. Thank you so much for Malaya ma'am, Vice Principal ma'am, Malaya ma'am, for this wonderful discourse. And also Anindita ma'am
for your sharing your knowledge and sharing acknowledgement, sharing, awakening to children about the lesser known facts of constitutions of India. So many of us do not know about many of the facts that you have said today. And so there is both the program, both the discourses, both the talk shows were very good. And बच्चे, मुझे लगता है आप दोनों की बात ही ध्यान लगा के सुनिए, मलाया मैम की बात और अनिंदिता मैम की बात. All right. अनिंदिता मैम एक बुक का जिक्र किए, We the Children of India by Leela Seth. Leela Seth was the first woman judge of India. Okay. So Leela Seth is also the mother of very famous poet and author Vikram Seth. But she herself is a very glorious woman, and she herself is a very, very high, woman of content. So she has written, उन्होंने एक We the Children of India करके बुक लिखी है, सब बच्चों को ये पढ़ना चाहिए, We the Children of India. और एक बुक है Right to Be, ये भी एक illustrated book है for children written by Zena Soli Sorab ji, and she is also a lady of content of very high repute. तो उन्होंने एक बुक लिखी है The Right to Be, बच्चों का क्या right है. इसके ऊपर हम दो दिन का सेमिनार किए, आपने अटेंड किए, you have seen, we had 2 speakers also. So मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे बच्चे, सब पेरेंट्स को, बच्चों को खरीद दीजिए दोनों बुक, The Right to Be by Zena Soli Sorab ji and also We the Children of India by Leela Seth. All right. तो आप ये बुक पढ़ेंगे और देखेंगे, अगर इंटरनेट में मिलता है आप इसको देख सकते हैं, या तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, व्हाटएवर, बट हार्ड कॉपी आप अमेज़न से अवेलेबल, बोथ द बुक्स आर अवेलेबल ऑन अमेज़न से आप खरीद सकते हैं. ऑलराइट. एंड देन आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ, बिकॉज हम क्या है, देश क्या है, डिपेंड्स ऑन टुमारोज कंट्री, डिपेंड्स स्टैंड्स ऑन टुडे. मीन्स आज हम जो करेंगे उसका आज की करनी कल की भरनी बोलते हैं ना, मतलब आज जो करेंगे उसका जो हमारा रिजल्ट कल मिलेगा, है ना. कंपटीशन आप कब किए थे, कुछ दिन पहले रिजल्ट आ जाए, है ना, कुछ दिन बाद रिजल्ट आते हैं, तुरंत तो रिजल्ट नहीं आते. तो आज अगर अच्छे बच्चे बनेंगे तो कल हमें बहुत खुशहाली जिंदगी, अच्छा जिंदगी मिलेगा, है ना. आज पढ़ाई करेंगे तो कल हमें बड़े होके हमें बहुत सुंदर जिंदगी मिलेगा. ओके. So I wish you all a very, very good luck, good health and prosperous future. Okay. Love you all children, and thank you all parents for your constant support and participation. Thank you all. Namaskar. Thanks from all the members of GRADS International School family. Thank you all.